श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के दिन हम अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय करते हैं। कहते हैं इस दिन भागीरथ पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए राजा भागीरथ अपने जप तप से गंगा माँ को धरती पर लाए थे। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के साथ साथ अगर उस दिन दान किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं जो गंगा स्नान नहीं करने जा सकते, जो पितृ तर्पण नहीं कर सकते, तो जब तक कुछ उपाय घर बैठे ही कर ले जिससे पितृ आपके प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं कि घर बैठे इस उपाय को कर सकते हैं। इस बार गंगा दशहरा 5 जून को दशमी तिथि है और 6 जून को निर्जला एकादशी है। तो गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। गंगा स्नान करके गंगा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कहते हैं जन्म जन्मांतर के जो आप पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गंगा दशहरा का दिन सबसे शुभ माना गया है पितृ तर्पण के लिए। कहते हैं भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे अपने पितृदोष मुक्ति के लिए, पितृ तर्पण के लिए। तो इसीलिए सबसे उत्तम और सबसे शुभ दिन माना गया है गंगा दशहरा, क्योंकि राजा भागीरथ पितृ की तृप्ति के लिए ही माँ गंगा को धरती पर लाए थे। इस दिन पितृ तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान जरूर करना चाहिए। तो गंगा दशहरा के उपाय के बारे में बात करेंगे। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान नहीं कर पाए लेकिन फिर भी वह अपने पितृ को तृप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर लीजिए। सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1 घंटे पहले गंगा दशहरा के दिन 5 जून को सुबह सुबह आपको स्नान करना है। उसमें काले तिल, इसके बाद स्नान कर लें। उसके बाद काला तिल और सफ़ेद पुष्प लेकर पितृ तर्पण करें और पितृ चालीसा पढ़ें। पितृ तर्पण करके पितृ चालीसा पढ़ें। आपको गूगल सर्च करेंगे तो पितृ चालीसा आपको मिल जाएगी। पितृ चालीसा पढ़ें और इसके बाद आपने सुबह गंगा स्नान कर लिया, पितृ तर्पण कर लिया, सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। तो शाम के समय क्या करना है, संध्या वेला में प्रदोष काल में आप 6:30 बजे के बाद लगा लीजिए। आप पीपल के वृक्ष के नीचे पितृ के नाम से दीपदान करेंगे। पितृ देवता के नाम से आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करना। ऐसा करने से घर बैठे ही पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। और कई विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप गंगा दशहरा के दिन क्या करना है, घर से कहीं दूर, अपने घर से काफ़ी दूरी पे या आसपास मंदिर हो, कोई गौशाला हो, कुछ भी हो, एक अनार का पौधा नर्सरी में बड़े आसानी से मिल जाएगा। एक अनार का पौधा ले आइए, अपने घर से दूर लगाना है। और इसके अलावा मिट्टी के घड़े में गंगा जल भर कर या पानी कर पेड़ को सींचें, थोड़ा जल डाल दीजिए। इसके बाद वो मटका वहीं थोड़ा सा गड्ढा खन के नीचे भर दीजिए, तो काफ़ी दिन तक उस पौधे के नीचे नमी सी बनी रहेगी। रोज़ आप जल डालने नहीं जा पाए तो जब अनार का पौधा लगाए दशमी तिथि को, तो एक मिट्टी का घड़ा ले लें, उसमें शुद्ध जल भर के और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिएगा और पेड़ के कुछ दूरी पर उसे दबा दीजिएगा और फिर कभी भी जाइए वो मटका भराइए। ऐसा करने से उस पेड़ में जल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नमी बनी रहेगी। उसी मटके के पानी से उसमें नमी बनी रहती है। तो इस प्रकार आप सींच सकते हैं और घड़े को वहीं दक्षिण दिशा के नीचे ढक देना, मतलब ढक देना। अगर खाली घड़ा ले जा रहे हैं, सिंचाई करने के बाद
उसे दान कर देना। वहाँ नहीं दबाते हो तो उसे दान भी कर सकते। इससे आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा फल मिलेगा। आपकी किस्मत चमक जाएगी, किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कैरियर में सफलता हासिल नहीं हो रही है, बहुत परेशान हैं। यदि नौकरी में सफलता चाहते हैं, आय में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आप गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें और गंगा जल से 1 लोटा गंगा जल आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा। आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला दीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा और कुमकुम, अक्षत, लाल फूल मिलाकर कुमकुम मिला लीजिए और अक्षत, लाल फूल मिला लीजिए। पहले तो जो तांबे के लोटे में आप गंगा जल लिए उसे शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गंगेश्वर महादेव की जय, गंगाधर महादेव की जय। गंगाधर भी नाम है भगवान के शीश पर गंगा मैया विराजमान है तो गंगा। इसके बाद फिर तांबे के लोटे में जल लीजिए, गंगा जल डाल दिए, उसमें कुमकुम, अक्षत, लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, वेतन में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि भी आएगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधा है, बाधा दूर करना है, बहुत परेशान हो गए, बहुत उपाय कर लिए, तो गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में स्नान करने के बाद छोटा सा उपाय है, एक पात्र में गंगा जल ले लीजिए और सुबह सुबह पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसके बाद अपनी लंबाई बराबर काला धागा लें और उसे नारियल में लपेट दें। फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर नारियल वहाँ रख दें। शाम को इस नारियल को नदी में बहा दें। इससे घर में सुख समृद्धि शांति आएगी और जीवन की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इस दिन दान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दान क्या करना चाहिए? कहते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के बाद आप घर में ही गंगा जल डालकर गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान के बाद आपको सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा, सत्तू, मौसम के फल जैसे मौसमी फल, इस समय आम चल रहे हैं, खरबूज, तरबूज, गुड़ और हाथ का पंखा, छाता, अनार, नारियल, केला, खरबूजा का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में धन का आगमन होगा। हर कष्ट से आप सभी को मुक्ति मिलेगी। और गंगा दशहरा के दिन व्रत कथा अवश्य सुने। कथा सुनने मात्र से ही सारी इच्छाएं आप सभी की पूर्ण हो जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।